देखिए फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे में हम सारी फीमेल स्टार्ट करेंगी शॉपिंग करना, अच्छे अच्छे सूट, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, राइट। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई थी कि आपकी एक्सपेंसिव साड़ी भी कम कॉस्ट की लगती है यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं। तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि नेहा आप इसी तरह से कुर्ती सेट पे भी लाइए। एंड यकीन मानिए अभी का जो ट्रेंड चल रहा है ना कुर्ती सेट का, इतने प्यारे प्यारे कुर्ती सेट हैं, बट उसकी यदि थोड़ी थोड़ी स्मॉल डिटेलिंग पे यदि हम ध्यान नहीं देते हैं और हम खरीद लेते हैं, चाहे वो 1500 की, 2000 की, 2500 की, 4000 की, 5000 की अच्छी से अच्छी एक्सपेंसिव कुर्ती सेट हम खरीद लेते हैं एंड उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग के कारण वो हमें चीप लुक देता है। बट वो है क्या? हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। बिना ज़्यादा बातें किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं ऑफलाइन शॉपिंग के लिए गई हुई थी मॉल और वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के मैंने एक्सप्लोर किए कुर्ती सेट। और एक प्रॉब्लम थी जो कि मुझे खास करके एक्सपेंसिव कुर्ती सेट में देखने को मिल रही थी एंड दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। देखिए इनफैक्ट बहुत सारे बॉटम ऐसे होते हैं ना जिसके तो पैकेट भी विजुअल होते हैं, यदि पैकेट उसमें डला हुआ है तो वो बाहर से दिख रहा है। तो इतने ट्रांसपेरेंट वाले जो फैब्रिक्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होंगे, नो डाउट फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बट एक जो बेसिक थिकनेस होती है ना फैब्रिक की वो मिसिंग होती है। और सेम मैंने कुर्ती में भी देखा है कि कुर्ती भी इतनी ट्रांसपेरेंट है, वर्क बहुत एक्सपेंसिव, बहुत प्यारा, बहुत डेलिकेट सा वर्क किया हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट प्रॉपर थिकनेस नहीं है, काफ़ी ट्रांजी है आपकी कुर्ती एंड प्रॉपर लाइनिंग जो होनी चाहिए अंदर की वो मिसिंग है। मतलब वो लोग अंदर प्रॉपर लाइनिंग आपको देंगे ही नहीं, वो बस सेल कर रहे हैं कुर्ती एंड प्लाजो, साथ में दुपट्टा है या फिर नहीं भी है। ओके, तो इस तरह की कुर्ती सेट से आपको बच के रहना है। देखो एक तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने स्किन कलर का न्यूड इनर पहने, ये तो है ही है, बट समटाइम क्या होता है ना कि यदि आपने न्यूड इनर पहना भी है तो भी बैक में, फ्रंट में बिल्कुल वो विजिबल होता है। इनफैक्ट नीचे की पैंट की लाइंस छोड़ो, पूरी की पूरी आपकी इनर दिखने लगती है क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है। तो इट्स बेटर कि यदि आपने ऐसा सूट ले लिया है या फिर आपके पास है तो आप स्लिप ऑन ब्रा पहनिए, वो भी बिल्कुल सीमलेस वाला, तो उसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। नीचे आप बॉय लेग या शॉर्ट्स डालिए, वो भी अपने स्किन कलर का, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो एंड दोनों सीमलेस आप पहनिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की मेरे पास भी एक कुर्ती है ऑफ वाइट कलर में, और मैं क्या करती हूँ उसके अंदर प्रॉपर एक स्लिप पहनती हूँ अपने स्किन कलर का, जिसके कारण वो उसे काफ़ी स्मार्ट लुक देता है। तो डेफिनेटली यदि अभी आप शॉपिंग करने वाली हैं तो इस डिटेल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब देखिए फेस्टिवल्स के लिए यदि हम एक्सपेंसिव कुर्ती सेट्स लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें थोड़ा वर्क वाला लेते हैं, राइट। चाहे वो गोटा पत्ती हो, चाहे वो सीक्वेंस वर्क हो या फिर मिरर वर्क हो, एंड अभी ये तीनों चले हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अच्छे से अच्छे एक्सपेंसिव आप कुर्ती सेट आपने ले लिया एंड उसका जो गोटा पत्ती है वो रियल होता ही नहीं है, वो प्लास्टिक वाला होता है। एंड जब हम पहनते हैं वो हमें बहुत ऐसा लगता है स्क्रैच कर रहा है, हमारी स्किन को बहुत चुभता है। तो वो लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं बट आपको बहुत चुभते हैं। सेम जो सीक्वेंस वर्क है वो बहुत अच्छे लगते हैं यदि वो अच्छा डेलिकेट सीक्वेंस वर्क हो, बट अगेन लोग अब क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन होता है, डिमांड हाई है, तो रियल के बजाय काफ़ी फेक लोग यूज़ करने लगे हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनीज भी ये काम कर रही हैं, चाहे वो प्लास्टिक के सीक्वेंस हो, चाहे वो मेटल के सीक्वेंस हो, वो काफ़ी चीप क्वालिटी का ऐड कर दे रही हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। दे डोंट हैव टाइम कि हाँ उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, बट कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो जो सीक्वेंस वर्क है या फिर वो जो गोटा पत्ती वर्क है या फिर जो मिरर वर्क है, आपको पता होगा कि अभी खास करके रियल मिरर वर्क बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें वही प्लास्टिक वाले जो मिरर वर्क होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो बजाय इसके कि आप इस तरह का फेक ले, आप रियल में जाइए, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देगा। और तभी हम ये सोचते हैं कि इतना एक्सपेंसिव कुर्ती सेट लेने के बाद भी ये इतना चुभता क्यों है। देखो उनका काम है बनाना, बट हमें तो पहनना है ना, तो हम तो ये चेक करेंगे, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को भी आप बारीक से ज़रूर चेक कीजिए। अच्छा एक चीज़ और है जिसको आई गेस आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जब भी हम जाते हैं ना ट्राई के लिए, तो जब हम ट्रायल लेते हैं किसी भी कुर्ती सेट का तो अचानक से हमें ऐसा फील होता है कि ये जो आर्म होल है या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है या फिर ये आर्म होल यहाँ तक होता है। और बहुत सारी फीमेल्स पे ध्यान भी नहीं देती हैं, वो क्या करती है परचेज कर लेती है, उन्हें लगता है कि सूट तो बहुत सुंदर है, बट ट्रस्ट मी ये वाला जो कट है ना ये आपके होल
बॉडी शेप जो है आपका, जो अपर बॉडी शेप है उसका पूरा का पूरा यदि मैं कहूँ तो एक डिस्टॉर्ट काइंड ऑफ आपको लुक देता है, आपका पूरा वो बॉडी शेप को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिए कि आपका जो आर्म होल है दैट शुड बी परफेक्ट कीजिए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि स्लीव्स बहुत लूज आते हैं, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा है, स्लीव्स अचानक से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये सब चीज़ को थोड़ा देखिए। यदि आप ऑल्टर कर सकती हैं वेल एंड गुड, ऑल्टर कीजिए। और एक चीज़ और, नेकलाइन भी ना कभी कभी इतना दबा हुआ होता है ना यहाँ पे कि ये जो मसल्स है वो पॉप आउट होते हैं। तो यदि अंदर फैब्रिक नहीं है तो प्लीज़ ऐसे पीस को रिजेक्ट कीजिए, रिटर्न कीजिए। ऐसे पीस को मत रखिए जो कि आपके बॉडी शेप को ही बिगाड़ दे, और अल्टीमेटली वो आपको लुक देता है कि आपने उतना एक्सपेंसिव कुर्ती सेट नहीं पहना है, बस आप बता रहे हो। राइट इनर बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट इनर यदि आप पहनोगे तो आपके एक्स्ट्रा मसल्स पॉप आउट नहीं होंगे, या फिर आप फुल कवरेज इनर पहनोगे तो अगेन आपके एक्स्ट्रा मसल्स पॉप आउट नहीं होंगे। एंड दूसरा नेकलाइन जितना कंफर्टेबल होगा ना, आपके मसल्स नहीं आएंगे बाहर। ओके, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको ख्याल रखनी है, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी कुर्ती है देसी मिक्स की, साइज M, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। जब भी हम कोई कुर्ती लेते हैं ना तो हमेशा नेक लाइन पे क्या होता है, अंदर से पट्टी डाली होती है। ठीक है, बट पट्टी जो होती है वो इस तरह से नहीं होती। आप देखो ये जो पट्टी है ये बहुत अच्छी लग रही है ऐसे कि कितना अच्छा फिनिशिंग है। राइट, मैंने लेते वक्त ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया कि इसके पीछे ये जो पट्टी है ये लूज़ है, यानी कि इसे कहीं पे भी फिक्स नहीं किया गया है, जिसके कारण जब मैं इसे पहनती हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। और ये तो बैक की बात है, मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ। फ्रंट में भी एक्चुअली ये जो कुर्ती है ना ये सेल में लगी हुई थी पेंटालून्स में, देसी मिक्स करके कोई ब्रांड है, तो मैंने इसे ले लिया था। मुझे लगा कि यार इतना मतलब सस्ता कैसे मिल रहा है, बट मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली इसमें गड़बड़ी थी। इसका नेकलाइन देखो, नेकलाइन देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा सही है, बट ये वाला पार्ट कुछ अजीब ही है। एंड ये जो फैब्रिक है ना ये यहाँ पे प्लेस्ड ही नहीं है, जबकि इसे यहाँ पे प्लेस्ड होके यहाँ पर एक कच्चा टाका होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो नेकलाइन होती है ना उसके नीचे का जो पट्टी होता है वो उल्टा हो जाता है। आपके साथ यदि हुआ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली में जब इस तरह से कपड़ा उल्टा हो जाता है ना और हम यदि ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखो हमेशा इतना अटेंटिव नहीं रह पाते हैं हम, तो सामने वाले लोगों को दिखता है कि यार ये तो काफ़ी चीप लग रहा है। राइट, और हमारा एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव कुर्ती भी काफ़ी चीप लगने लगता है। तो ये जो मेरी कुर्ती मैं आपको फ्रंट्स दिखाती हूँ, आई गेस मैंने इस पर एक बार वीडियो भी बनाया था। एंड ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर, इसका फैब्रिक, सारा कुछ। आप देखो कितनी प्यारी ये कुर्ती है, प्रिंसेस कट में है और मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ती। एंड अगेन जो मैंने सीयरनेस की बात की थी ना, इसमें भी सेम है, इतना सीयर है ये कि मुझे प्रॉपर इसमें न्यूड कलर का इनर पहनना होता है एंड मुझे पैडेड इनर पहनना होता है। इट जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किन थोड़ी अजीब सी दिखती है। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखिए, नेकलाइन हो चाहे ये स्लीव्स वाली पट्टी हो, वैसे स्लीव्स वाली पट्टी की फिनिशिंग अच्छी है इसकी। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान देना कि स्लीव्स की पट्टी हो चाहे वो नेकलाइन की पट्टी हो, ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ ना उसे ध्यान से रखना दिमाग में। और जब भी शॉपिंग करो या अपने लिए कुछ परचेज करो या मंगाओ तो ज़रूर देखो, यदि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है रिटर्न कर दो। नेक्स्ट है कि ऑल ओवर कुर्ती सेट में लेस की डिटेलिंग। अब देखो नेकलाइन पे भी लेस है, बाजू में भी है, दामन में भी है, जो प्रिंसेस स्टाइल का जो कट होता है उसमें भी है, नीचे जो कटिंग होती है साइड से उस पर भी लेस लगा हुआ है, प्लाजो में भी लेस है एंड दुपट्टे में भी लेस है, मतलब ऑल ओवर लेस लेस लेस। एंड ये ट्रस्ट मी काफ़ी चीप लुक देता है आपकी अच्छी खासी एक्सपेंसिव कुर्ती। ऐसा लगती है कि आपने लोकल मार्केट से उठा लिया है, क्योंकि देखो किसी भी खूबसूरत चीज़ की ना एक प्लेसमेंट होनी चाहिए। यदि आप ऑल ओवर डायमंड लगा दोगे ना तो वो भी ख़राब लगेगा। डायमंड की भी पीस ना काफ़ी डेलिकेट और अच्छी जगह प्लेस्ड हो वो अच्छा लगता है। उसी तरह से यदि आप लेस वाली कोई कुर्ती सेट ले रहे हो, देखो इंटायर फैब्रिक यदि लेस का है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि पूरी की पूरी कुर्ती सेट है एंड उसमें लेस की प्लेसमेंट भरी हुई है। तो आपको ये बस देखना है कि यदि कुर्ती में पूरे दामन में, नेक में, स्लीव्स में यदि लेस है तो एटलीस्ट प्लाजो सिंपल होना चाहिए। खास करके जितने भी पैंट है जिसके नीचे एक लेस होता है वो भी कॉन्ट्रास्ट में, वो आपकी हाइट भी कट करता है। तो यदि आप ले चुके हो तो नीचे का लेस हटा दो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको लुक देगा। एंड यदि दुपट्टे में भी लेस ऐड है तो या तो रिमूव कर दो या तो इस तरह के कुर्ती सेट मत लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा लेस 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 जो है ना वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है उसका लुक। ठीक है,
नेक्स्ट, कुछ ब्रांड तो बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में और कुछ ब्रांड पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। देखो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेने वाली क्योंकि हम लोग रैंडम शॉपिंग करते हैं किसी भी, या तो शॉप में जाके या तो ऑनलाइन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत सही आती है, कुछ चीज़ नहीं आती है। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दुपट्टा की। और आजकल का मैं दुपट्टा क्या देख रही हूँ, बहुत वाइड है। मतलब वाइड इतना है कि ऐसा लग रहा है कि साड़ी का जो लेंथ होता है ना उतना वाइड है, बट लेंथ काफ़ी कम है। देखो, एक आइडल लेंथ जो होती है वो तो 2.5 मीटर की होती है, बट बहुत सारी कंपनी अब 2.25 मीटर की दुपट्टे लाने लगी हैं। तो यदि दुपट्टा काफ़ी सॉफ्ट है, क्लमजी है, तो आप वन साइड या गले में ले लो तो 2.25 मीटर भी चल जाता है। बट 2-2 मीटर के दुपट्टे का हम करेंगे क्या? और बहुत सारी ब्रांड में बता रही हूँ आपको, मैंने देखा है कि उसका दुपट्टा, मुझे कभी कभी मन करता है ना, जब मैं ले चुकी हूँ जो चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है या तो मैं उसे बीच से काट दूँ, मैं क्या करूँ, उसका क्या करूँ समझ में नहीं आता। मेरे पास खुद का रखा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि या तो उसका कोई ड्रेस सिलवा लो या तो टॉप सिलवा लो, कुछ ना कुछ कर लो, क्योंकि उस दुपट्टे को आप क्या ही लोगे, कैसे ही लोगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि बीच में जॉइंट लगा के, मतलब जो उसका वाइडनेस जो है उसको बीच से कट करो, देन फिर जॉइंट लगाओ और उसके जॉइंट में कुछ कारीगरी कर सकते हो ताकि आप उसे लॉन्ग बना सको। एंड देन ऑब्वियसली 4 मीटर का दुपट्टा नहीं लोगे, उसको उसकी लेंथ आप थोड़ा सा बैलेंस कर देना, ओके। और साथ में दुपट्टा की लेंथ का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि दुपट्टा एक सूट का जहाँ ग्रेस बढ़ा सकता है ना, वहीं सूट की क्वालिटी एंड उसका जो लुक है वो बिगाड़ भी सकता है। अब यदि आप फेस्टिवल की शॉपिंग करने वाले हो ना, तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट का ख्याल रखना यदि आप कुर्ती सेट ले रहे हो तो, ओके। एंड यदि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी है, और यदि अच्छी लगी है तो नीचे दिया है मैंने सब्सक्राइब का बटन, प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की सारी फैशन की वीडियोज, फैशन ट्रेंड हो, चाहे वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो, चाहे कोई भी ड्रेसिंग स्टाइल हो, मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं ब्यूटी कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। तो इस सारे तरह के वीडियो से आप अपडेट रहोगे एंड आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।